हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वाणिज्य गुरु। मैं प्रशांत चतुर्वेदी और आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं माननीय पीएम मोदी जी द्वारा आज 2 अगस्त सोमवार को ई रूपी डिजिटल पेमेंट ई वाउचर लॉन्च किया गया। इस विषय में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैशलेस और कॉन्टेक्टलेस पेमेंट के लिए डिजिटल पेमेंट सर्विस ई रूपी लॉन्च कर दी। ई रूपी एक वाउचर के तौर पर काम करता है जो क्यूआर कोड और एसएमएस पर बेस्ड है, जो मोबाइल के जरिए लाभार्थियों को मिलेगा। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वाउचर डिजिटल पेमेंट लॉन्च किया। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के उद्देश्य से ई रूपी की शुरुआत की जा रही है, जिससे अगर कोई संस्था या संगठन किसी के इलाज में, पढ़ाई में या किसी दूसरे काम के लिए कोई मदद करना चाहता है तो वह कैश के बजाय ई रूपी दे पाएगा। इससे सुनिश्चित होगा कि उसके द्वारा दिया गया धन उसी काम में लगा है जिसके लिए वो राशि दी गई है। वर्तमान में जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, शासन की योजनाओं के अनुसार बहुत सारी सुविधाएं हितग्राहियों को मिलती हैं। जैसे जो गर्भवती महिलाएं हैं या नवजात जो शिशु हैं, उनके लिए, उनके कल्याण के लिए कुछ अनुदान, कुछ शासकीय आर्थिक सहायता ग्रामीणों को प्राप्त होती है। किंतु यह भी सत्य है कि जो पैसे गर्भवती महिला या नवजात शिशु के लिए शासन देती है, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके पौष्टिक आहार के लिए, उनके टॉनिक, उनकी दवाइयों के लिए, उनके सिरप के लिए, आप जानते हैं दोस्तों, इसमें से बहुत सारे पैसे, अधिकांश पैसे उस माता या उस शिशु के ऊपर खर्च ना होकर उसके परिवार के दूसरे लोगों के अन्य प्रकार के सिरप, है ना, या उसके पिता के दूसरे प्रकार के सिरप, टॉनिक के लिए यूज हो जाता है, जिससे कि जो शासन की योजना है, जो उसका उद्देश्य है, वो सही रूप से लागू नहीं हो पाता। शुरुआती चरण में ये योजना देश के हेल्थ सेक्टर से जुड़े बेनिफिट पर लागू की जा रही है। समय के साथ इसमें और भी चीजें जुड़ती चली जाएंगी। ई रूपी डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है जिसे पूरी तरह से कैशलेस व कॉन्टेक्टलेस यानी संपर्क रहित बनाया गया। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म सुनिश्चित करेगा कि लेन देन पूरा होने के बाद ही सेवा प्रदाता को उसका भुगतान किया जाए। क्या आप जानते हैं ई रूपी क्या है, यह कैसे काम करता है और इसका इस्तेमाल कहां कहां हो सकता है? यदि नहीं तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वीडियो के समाप्त होने के बाद आपके मन में जो भी ई रूपी के विषय में सवाल हैं, वो सारे सवाल, वो सारी शंकाएं, सारे डाउट मिट जाएंगे और आप भी ई रूपी को अच्छे से समझ जाएंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह और अपडेट पाने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्या है ई रूपी? क्या है ई रूपी? ई रूपी प्लेटफॉर्म को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने तैयार किया है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सहयोग से, है ना, ये डेवलप किया गया है। यह डिजिटल भुगतान के लिए पूरी तरह से एक कैशलेस और कॉन्टेक्टलेस साधन है। आखिर क्या है ई रूपी? अब इसे समझ लीजिए। कुछ साल पहले तक लेन देन के लिए सिर्फ कागज के नोट या सिक्के
सिक्कों का इस्तेमाल होता था। कैश के जरिए कोई भी कुछ भी खरीद सकता था और किसी दूसरे को भी कैश जो है दे सकता था। नगद पैसे हम दूसरे को भी दे सकते थे और वो भी अपनी इच्छा अनुसार उसे खर्च कर सकता था। फिर आया कार्ड का जमाना। डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए हम शॉपिंग कर सकते थे और पैसे का ट्रांसफर कर सकते। इसके बाद वर्तमान समय में हम देखते हैं पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसे बहुत सारे और डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध हमें हो गए हैं, जिनके जरिए इन डिजिटल पेमेंट ऐप के जरिए मोबाइल से कुछ ही पल में भुगतान कर दिया जाता है। लेकिन इन सभी सुविधाओं में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? कि पाने वाला जो जिस व्यक्ति को हम पैसे दे रहे हैं, वो पैसा पाने वाला किसी भी कार्य में उस पैसे को यूज कर सकता है ना। हमने उसे अगर पुस्तक खरीदने के लिए पैसे दिए हैं तो वो चाहे तो पुस्तक खरीदे, चाहे तो कुछ दूसरा चीज भी खरीद सकता है। ठीक है, मतलब हम यहां तय नहीं कर सकते थे कि जिस कार्य के लिए हमने उसे पैसे दिए वो राशि उसी कार्य में खर्च हो। लेकिन ई रूपी इन सभी से अलग है। ई रूपी एक वाउचर की तरह होगा जिसके तहत एक निश्चित राशि जारी की जाएगी जो एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए, है ना, जो कि एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए खर्च करनी होगी। मतलब किसी सरकारी योजना में दिया गया पैसा अब उसी योजना का लाभ उठाने के लिए खर्च किया जाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि शासन के द्वारा अगर वैक्सीन लगाने के लिए आपके खाते में पैसे डाले गए, तो जरूरी नहीं है कि आप उस पैसे का यूज वैक्सीन के लिए ही करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन को साइड में रखकर अपनी दूसरी जरूरतों को उस पैसे से पूरा कर लेते थे, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर ई रूपी वाउचर के जरिए आपको पैसे मिल रहे हैं, वैक्सीन के लिए मिल रहे हैं, तो आपको उसको वैक्सीन पर ही खर्च करना होगा। आप दूसरी चीजों में उसका यूज नहीं कर सकते। क्या है इसके फायदे? व्यवस्था के उपयोगकर्ता अपने सेवा प्रदाता के केंद्र पर, जो भी सेंटर है जहां उसको, है ना, वो यूज करना है, वहां डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के बिना, हमको कार्ड की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ऐप की जरूरत नहीं है, इनके बिना ही वाउचर की राशि को प्राप्त हम कर सकते हैं। ई रूपी बिना किसी फिजिकल इंटरफेस के डिजिटल तरीके से लाभार्थी और सेवा प्रदाताओं के साथ सेवाओं के प्रयोजकों को जोड़ता है। कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि लेन देन पूरा होने के बाद ही सेवा प्रदाता जो सर्विस प्रोवाइडर है उसे उसका भुगतान किया जाए। जब तक लेन देन पूरे नहीं होंगे पेमेंट नहीं हो सकता। प्रीपेड होने की वजह से सेवा प्रदाता जो सर्विस प्रोवाइडर है को किसी मध्यस्थ के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। बिना मीडिएटर के भुगतान आसानी से हो जाता है। यह डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन कल्याणकारी संस्थाओं की भ्रष्टाचार मुक्त आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल हो सकता है ना। चूंकि यहां भ्रष्टाचार की संभावना समाप्त हो गई, हम उसी काम में पैसे खर्च कर सकते हैं जिस काम के लिए वो हमें मिला है। हम उसे दूसरे चीजों में यूज नहीं कर सकते। तो जो बीच के मीडिएटर थे, जो करप्शन था, उस पर काफी हद तक लगाम लग सकती है। कहां हो सकता है ई रूपी का इस्तेमाल? इसका उपयोग मातृ और बाल कल्याण योजनाओं के तहत दवाएं और पोषण संबंधी सहायता, टीबी उन्मूलन कार्यक्रमों, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी स्कीमों के तहत किया जा सकता है। उर्वरक सब्सिडी, है ना, जैसी और योजनाओं में भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। यहां तक कि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर, निजी कंपनी भी अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए, कारपोरेट सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए अगर इसका उपयोग करना चाहती है तो वो भी इसका आसानी से उपयोग कर सकती है। अब आगे हम देखते हैं कि ये ई रूपी कैसे काम करता है। ई रूपी एक प्रीपेड वाउचर है। ये क्यूआर कोड या एसएमएस के माध्यम से आपके मोबाइल तक भेजा जाता है।
ये एक प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के बिना वाउचर को भुनाने की अनुमति देता है। हमको ना तो ऑनलाइन बैंकिंग की आवश्यकता है ना, नेट बैंकिंग जरूरत नहीं है, हमको ना कार्ड रखने की जरूरत है, ना ही हमको विभिन्न प्रकार के जो मोबाइल ऐप हैं उनकी आवश्यकता है। केवल एक SMS हमें प्राप्त होगा या जो QR कोड है उसके माध्यम से हम इसकी सुविधा का लाभ ले सकते हैं। ई-रूपी सेवाओं के स्पॉन्सर्स को बिना किसी फिजिकल इंटरफेस के डिजिटल तरीके से लाभार्थियों और सेवा प्रदाता को जोड़ता है। ये रियल टाइम और पेपरलेस है। ई-रूपी का यूज सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। ये लीक प्रूफ है, इससे कोई सब्सिडी जो है वो लीक नहीं हो सकती, लीकेज नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब जो जरूरतमंद है उसको उसी जरूरत के लिए वो पैसा यूज में आता है। QR कोड को स्कैन करते ही लाभार्थी के पास एक कोड आता है ना, और उस कोड को बताने पर कोड जो है वो रिडीम हो जाता है और भुगतान हो जाता है। ये कुछ पल, कुछ सेकंड है ना में ही ये काम आसानी से हो सकता है। कोई किसी के इलाज या भोजन देना चाहता है, या अगर मान लेते हैं कि हम किसी वृद्धाश्रम में किसी वृद्ध को कोई बेड उपलब्ध कराना चाहते हैं और उसके लिए हम उसे पैसे देते हैं, तो फिर ऐसी सारी जो हमारे द्वारा दी गई धनराशि है इसका उपयोग उसी काम में होगा। ई-रूपी इनके लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि उससे हम जिस मकसद से पैसे दे रहे हैं वो उसी मकसद में यूज किया जाएगा, दूसरे काम में वो यूज ही नहीं होगा। समझ में है ना। अगर भाई मैं आपको मान लेते हैं उदाहरण के लिए एक कहानी हम देखते हैं कि मैंने अपने भाई को सब्जी लेने के लिए पैसे दिए, ठीक है। अब वो पैसा लेके तो गया, हो सकता है वो सब्जी की जगह फल खरीद ले, मिठाई खरीद ले, चॉकलेट खरीद ले, कुछ भी खरीद सकता है, पैसे हैं उसके हाथ में। अगर मैं उसको एक ऐसा टोकन दूं जिस टोकन के बदले केवल सब्जी मिलेगा, कोई दूसरी वस्तु उसके बदले नहीं मिल सकती, तो फिर मैं जिस काम के लिए पैसा दिया हूं उस पैसे का यूज उसी काम में होगा, किसी अन्य काम में नहीं होगा। इसी प्रकार से ई वाउचर है। ई वाउचर एक कोड या SMS के माध्यम से प्राप्त होगा जो एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए होगा, ठीक है। अगर उसकी किसी के दवाइयों के लिए अगर वो पैसा होगा तो उससे केवल दवाइयां ही खरीदी जा सकती हैं। निर्धारित रहेंगे सेंटर, उन सेंटरों में जाके हम उसी काम के लिए उसको खर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ई-रूपी के बारे में अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए, ठीक है। आप कमेंट करके हमें बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले और अपडेट के लिए, वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।